चलो ये Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 25. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 8th, डेट है जो 23 दिसंबर की हमारी वर्कशीट आज हम सोल्व कर रहे हैं। और आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है दिस इज जोड़ी फान। जोड़ी फान जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू कई वर्कशीट में आ रहा प्रीवियस वर्कशीट में, और आज भी हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर की स्टोरी है जो बच्चों आप लोगों को सबको पता होगी कि क्या है। जो जोड़ी है वो एक लड़का है और उसके पा हैं जो पैनी, उनको स्नेक ने बाइट कर, मतलब स्नेक ने काट लिया था। तो उसका पॉइजन निकालने के लिए डो, मतलब डियर, यहाँ पर डो यूज किया गया डियर के लिए। डो का लीवर यूज किया गया था, इसलिए डो की डेथ हो जाती है। और उसका जो बच्चा है, डो के बच्चे को, डियर के बच्चे को फान बोलते हैं। तो फान को जोड़ी है जो अपने घर पर लाना चाहता है, एक पेट के रूप में उसे रखना चाहता है। तो जहाँ से उन्होंने डियर का लीवर वगैरह निकाला था, तो मतलब वहाँ उसको वो ढूंढने जाता। पहले उसने परमिशन ली अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से, और इसके बाद फिर वो फान को ढूंढने जाता। आज के इस पैसेज में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो फॉरेस्ट में फान को ढूंढने जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ वुड यू फील इफ़ यू लॉज योर पेट। आप कैसा फील करते हैं अगर आपका पेट है जो वो गुम हो जाए तो कैसा। तो हमारा ऑप्शन है सैड। कैसा फील करते हैं? सैड। राइट आंसर इज सैड। वुड यू ट्राई टू फाइंड इट। हाउ। आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, कैसे। यस, इसका आंसर है जो हम यहाँ से करेंगे आंसर, आई विल ट्राई टू फाइंड इट फॉर श्योर एंड फॉर दिस आई विल टेक द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स। आई विल ट्राई टू फाइंड इट। हाँ, मैं इसे ढूंढने की, अगर आपका पेट गुम हो जाता, क्वेश्चन था कि अगर आपका पेट गुम हो गया तो उसे आप ढूंढोगे और कैसे। आई विल ट्राई टू फाइंड इट फॉर श्योर एंड फॉर दिस आई विल टेक द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स। ये है, यहाँ से इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो, जो आगे हमारा जो पैसेज है आज का, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन पार्ट 2। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फन। अब जोड़ी है जो साथ में फन के बारे में सोच रहा है। दे पास द अबैंडेंड क्लियरिंग, और उन्होंने मतलब फॉरेस्ट में गए हुए हैं। कौन कौन? जोड़ी और जो मीलविल है, वो दोनों ही फन को ढूंढने फॉरेस्ट में गए हुए हैं। दे पास द अबैंडेंड क्लियरिंग, अब जो जंगल मतलब लकड़ी वगैरह काट कर साफ किया गया था वो उसको भी पास कर जाते हैं। ही सेड, ही कौन? जोड़ी कहता है, कट टू द नॉर्थ, कि हमें ना नॉर्थ की साइड मुड़ना चाहिए। मीलविल, इट वाज अ फेयर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक, ये वही जगह है, मतलब ये वही रास्ता है जहाँ पर पा को सांप ने काटा था। एंड किल्ड द डो, और हमने डो को मारा था। एंड आई सा द फन, वहीं पर हमें क्या मिलेगा? वहीं पर हमें फन मिल सकता है। सडनली जोड़ी वाज अनविलिंग टू हैव मीलविल विद हिम। सडनली क्या होता है? जोड़ी है जो ये मीलविल को आगे ले जाना नहीं चाहता। अनविलिंग मीलविल विद हिम। इफ़ द फान वाज डेड, वो मतलब नहीं ले जाना चाहता मीलविल को आगे, क्योंकि वो सोचता है कि अगर फान मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, और हमें नहीं मिला। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो बड़ा परेशान होगा, बड़ा मतलब उसको अपने आप पर गिल्टी फील होगी कि हम उसको नहीं बचा पाए। तो ये डिसअपॉइंटमेंट वो उसको सीन नहीं कराना चाहता था मीलविल को, इसलिए मीलविल को वो आगे नहीं ले जाना चाहता। एंड इफ़ द फन वाज देयर, अगर फन वहाँ पर होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, तो मतलब जब वो फोन को मिलेगा तो वो बहुत खुश होगा। ये भी सीन वो मीलविल को नहीं दिखाना चाहता। सो सीक्रेट मतलब इसे सीक्रेट रखना चाहता है। दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, मतलब वो शेयर नहीं करना चाहता ये दोनों ही फीलिंग, इसलिए वो मीलविल को आगे नहीं ले जाना चाहता फॉरेस्ट में। मीलविल जो है वो किस पे आया था? घोड़े पर लेके आया है जोड़ी को। ही सेड, इट इज़ नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्कर्ब इज वेरी थिक, लेकिन अब यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं। फॉर ए हॉर्स के लिए मतलब इन झाड़ियों में से निकलना ईजी नहीं होगा, मुश्किल होगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, इसलिए अब मुझे ना पैदल ही चले जाना चाहिए। कौन कहता है? ये जोड़ी कहता है। किसको? मीलविल को, कि अब आगे घोड़े का रास्ता नहीं है, इसलिए अब मुझे पैदल ही जाना चाहिए। ये बात वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो मीलविल को आगे ले जाना नहीं चाहता। अगर फान मिलता है
तो भी वो बहुत खुश होगा, वो भी फीलिंग वो शेयर नहीं करना चाहता उसके साथ, और अगर फाउंड नहीं मिलता है तो वो डिसपॉइंटमेंट होगा, तो ये डिसपॉइंटमेंट भी वो उसको दिखाना नहीं चाहता। इसलिए वो क्या कहता है कि अब आगे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हॉर्स के लिए रास्ता ठीक नहीं है, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। अब मिलविल कहता है लेकिन मुझे डर लग रहा है तुम्हें अकेले छोड़ते हुए। सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय द स्नेक। मानो यहाँ पर रास्ता मतलब रास्ता है जो ये झाड़ियों वाला है, तो स्नेक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा, सांप बहुत ज़्यादा है, और कहीं तुम गुम हो गए या फिर तुम्हें सांप ने काट लिया, तो इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, नहीं छोड़ सकता। सडनली जोड़ी अच्छा नहीं छोड़ सकता। आई विल टेक केयर। अब जोड़ी कहता है कि मैं अपना ध्यान रख लूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फन। क्या पता मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए फन को ढूंढने में। इफ़ ही वेंडर्ड, अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा। लीव मी ऑफ राइट हियर, इसलिए मुझे यहीं पर छोड़ दो आप। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ। मतलब ठीक है चलो तुम अकेले जाना चाहते हो तो आगे, लेकिन अपना ध्यान रखना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, मतलब ये जंगल है तो इसलिए तुम ध्यान रखना कि ये नॉर्थ साइड है और उस साइड ईस्ट है। देयर एंड देयर दैट्स टॉल पाइन मेक ए बियरिंग। इसलिए वो कहता है कि हाँ ठीक है यहाँ पर है ये जो टॉल पाइन है वो मुझे रास्ता दिखाएंगे। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ओब्लाइज्ड करता है वो उसे। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। वो वेटेड करता, हूव्स मतलब जो घोड़े के पैरों की आवाज़ है तब तक सुनता है, फिर वो अपने आप को राइट टर्न कर लेता है, मतलब जोड़ी ढूंढने जाता है फॉन को। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें आंसर हमसे। नेम द टू करेक्टर्स इन द अबोव एक्सट्रैक्ट। अबोव एक्सट्रैक्ट में कौन से दो करेक्टर हैं जो यूज किए गए, मतलब जिनके नाम आए हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। फर्स्ट तो है जोड़ी और सेकंड है मिलविल। सेकंड कौन है? मिलविल। Millville was afraid to leave Jody alone because he was scared if Jody, मतलब मिलविल उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहता, वो क्यों डरा हुआ था? वो डरा हुआ था। मिलविल was afraid to leave Jody alone because he was scared if Jody got lost। यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं, हमें ऑप्शन में से ही उठा के लिखना है। या गोट बिटन बाय ए स्नेक, या फिर एक किसी स्नेक के द्वारा कहीं काट न लिया जाए, बाय ए स्नेक। जोडी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजन। जोडी है जो मिलविल को दो कारणों से, मतलब दो मेन कारण थे जिसके कारणों से नहीं ले जाना चाहता था। फर्स्ट था इफ़ द फॉन वाज डेड, अगर फॉन जो है मर गया मान लो, ठीक है, और कुड नॉट बी फाउंड, और नहीं मिला। ही कुड नॉट हैव हिज डिसपॉइंटमेंट, वो उसे अपनी डिसपॉइंटमेंट नहीं दिखाना चाहता था। DIS डिस APPOINMENT डिसपॉइंटमेंट सीन, ठीक है। इफ द फन, और इफ द नेक्स्ट रीजन था इफ द फन वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली। जो मीटिंग थी वो क्या रहने वाली थी? सो लवली एंड सीक्रेट। सो लवली एंड SECRET सीक्रेट, ठीक है। दैट ही वुड नॉट शेयर इट, इसलिए वो उसे शेयर नहीं करना चाहता था। आगे देखो। वट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट। अब कंपास के रूप में मतलब जो रास्ता दिखाएगा, कौन काम करने वाले थे वहाँ पर? द टॉल पाइन। क्या आएगा आंसर? द, जो वहाँ पर पाइन के लंबे लंबे ट्रीज थे, द टॉल पाइन। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबोव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। अनविलिंग मतलब इच्छा नहीं होना, अनविलिंग। वो उसको आगे ले जाने के लिए मिलविल को अनविल था, मतलब नहीं ले जाना चाहता था, अनविलिंग। तो क्या आएगा इसका आंसर? अनविलिंग। तो ये थे बच्चों, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट, नेम द टू करेक्टर्स इन द अबोव एक्सट्रैक्ट। दो करेक्टर के नाम लिख रहे हैं, जोड़ी और मिलविल हैं। मिलविल गोट अफ्रेड टू लीव जोड़ी अलोन बिकॉज ही वाज सेक्रेड इफ जोड़ी गोट लॉस्ट और गोट बिटन।
बाय ए स्नेक। जोडी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजन। दो कारण थे जिससे जोडी मिलविल को आगे नहीं ले जाना चाहता था। इफ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर फ़ोन मर गया और नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसपॉइंटमेंट, वो उसे अपनी डिसपॉइंटमेंट नहीं दिखाना चाहता था। DISAPPOINMENT, ठीक है, NMENT। If the phone was there, the meeting would be so lovely and secret that he could not share it. What acted as a compass in the forest? The tall pine. Find a word from the above extract which means not wanting to do something. Unwilling. क्या आएगा इसमें? अनविलिंग। देखो यहाँ पर हमारे जो हैं, यहाँ पर हमें रिटर्न में दिए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं। फर्स्ट में देखो क्या आएगा, जोडी एंड मिलविल, जोडी एंड मिलविल, यस, जोडी एंड मिलविल। सेकंड में देखो जो बी ऑप्शन है, विल वाज अफ्रेड, गोट, पहले में गोट लॉस्ट, बी में मैं ऐसे लिख देती हूँ इनके ऊपर, आपको वहाँ से अगर अच्छे से स्पेलिंग समझ नहीं आई है तो। सी में देखो इफ़ द फोन वाज डेड, इफ़ द फोन वाज डेड, यस, ही कुड नॉट हैव हिज डिसपॉइंटमेंट, ओके। नेक्स्ट देखो इफ़ द फोन वाज देयर, ये सी के 2 में आएगा। इफ़ द फोन वाज देयर एंड द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट, ठीक है, ये सी के 2 में आएगा। वट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट, ये क्या आएंगे, टॉल पाइन, किसने काम किया था, टॉल पाइन। फाइंड ए वर्ड, और अब रह गया अनविलिंग, ये हमारा है ई में। ओके बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ से भी करा दिया, तो आप यहाँ से भी आप स्पेलिंग अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये थी बच्चों आज की जो आपकी वर्कशीट थी, जो वर्कशीट है आपकी जोड़ी फान चैप्टर से रिलेटेड थी, और मैंने इसमें आपको सोल्व करवाया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।